अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं जितनी एनर्जी के साथ में अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, एंड में उतनी ही ज़्यादा मध्यम सा हो जाता है। मतलब मेरी जो बोलने का जो तरीका होता है ना, वो इतना स्लो होता चला जाता है, मुझे खुद समझ नहीं आती। खैर, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। मैंने कहा इतने दिन हो गए मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन ही नहीं शेयर की। मैंने कहा चलो जी आज का व्लॉग वही बना लेते हैं। तो भई यहाँ पे मैं ना अभी बना रही थी, रात की रोटियाँ रखी हुई थी, मैंने कहा उसी को तल लेती हूँ। अच्छा, मैं रोज़ाना अपने बच्चों के लिए रात को रोटी बनाती हूँ, लेकिन वो खाते ही नहीं है। पता नहीं इनको हो क्या गया, घर का खाना इनको पसंद ही नहीं आता। बाहर के चस्के इनके बाबा ने इनको लगा दिए ना, तो बस अब रोज़ाना की रोटियाँ बच जाती हैं और फिर सुबह उसको फ्राई करके खाना पड़ता है। तो बस मैंने कहा जल्दी से रोटियों को फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद अंडा वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो और जो रात को साग आया हुआ था ना, अच्छा हमारे घर इतने साग आते हैं बने बनाए, इतने फ्रेंड्स के घर से साग आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं, लेकिन ना सब लोग जो है ना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मुझे समझ नहीं आती इतना स्पाइसी क्यों खाते हैं। अभी रिसेंटली भी एक जो साग का डब्बा है ना, वो फ्रिज में रखा हुआ है, उसे मैंने तड़का लगाया, गरम किया, लेकिन जब मैंने उसे खाया ना, तो वो बस मेरे कानों को हाथ लगी। इतनी मिर्चें थी जिसकी कोई हद ही नहीं। तो बस अभी फिर ये रात को किसी और के घर से साग आया, तो ये इतना कोई मज़े का बना हुआ था। मुझे ना अपनी अम्मी के हाथ का साग याद आ गया। तकरीबन अम्मी के हाथ का साग खाए हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी अरसा। तो क्योंकि सर्दियों में बहुत कम चक्कर लगता है मेरा, तो इसलिए मैं खा नहीं पाती हूँ। और ना शादी से पहले का मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने खाया वो सेम वैसा बना हुआ था, तो मुझे इतना पसंद आया ना। फीका-फीका सा था, मज़ेदार लग रहा था, तो फिर वही मैंने रोटी के ऊपर रख के उसी को खाया। मुझे अच्छा लगता है साग। और मेरे हस्बैंड मुझे घर में बनाने नहीं देते साग, कहते हैं इतनी मेहनत कौन करे, और जो ना उस तरह का सेम बन भी नहीं पाता जिस तरह के जो देसी लोग बनाते हैं ना, गाँव के लकड़ियों के ऊपर घोटा लगा-लगा के। तो बस वही जो है ना अच्छा लग रहा होता है। तो कभी भी नहीं बनाया, तो बस अभी भी इतने डब्बे आते हैं, तो वो मैं उठा के किसी न किसी को दे देती हूँ, क्योंकि स्पाइसी इतना खाया नहीं जाता और इधर कम मिर्चें हों, तो फिर ये होता है कि चावलों के साथ भी साग अच्छा लग रहा होता है। और आज मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मैं उठते सार अकेली किचन में खड़े-खड़े पकाती जाती हूँ और साथ-साथ खा लेती हूँ, नाश्ता मेरा मुकम्मल हो जाता है और फिर बच्चों के साथ बैठ के चाय-शाय बस पी लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना रोटियाँ और अंडे वग़ैरह फ्राई करके तैयार रखा हुआ था नाश्ता, लेकिन जी मेरे बच्चे और हस्बैंड गए हैं, तो साथ ही हलीम भी लेकर आ गए हैं और नान। तो मैंने कहा अभी रोटियाँ और कौन खाएगा? मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आती है, जिस दिन मैं ना अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर लूँ, तो बाज़ार से भी चीज़ें आ जाती हैं हमें, वरना ये होता है कि मैं पूछ के नाश्ता बनाती हूँ, किसने क्या खाना है। मेरे तीनों बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइश होती है, एक को फ्रेंच टोस्ट चाहिए होता है, एक को अंडा पराठा चाहिए होता है, तीसरे को कॉर्नफ्लेक्स चाहिए होते हैं। मतलब इस तरह का हो रहा होता है। तो अक्सर ना मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम क्या एक ही नाश्ता दिया करो ना, 3 चीज़ों में खप रही होती हो। मैंने कहा बच्चे हैं, जो उनकी फ़रमाइश के मुताबिक दे दो तो अच्छा लगता है, वो खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा। वरना ये होता है खुद खा लें और बच्चे ना खाएँ ना, तो फिर अजीब-सी कैफ़ियत होती है मेरी कि मैं कैसी माँ हूँ, हाँ, ये खा के बैठ गए और बच्चे मेरे भूखे बैठे रहते हैं। और आज तो मैं काम करते-करते ये भी बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि शादी से पहले की लाइफ़ कितनी अच्छी थी, आराम से बैठो, उठो, खाओ-पियो, जो थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कामों की वो किया और रिलैक्स। और शादी के बाद बस जी मेरे हाथ में वाइपर था और मैं उनको अपनी कहानी बता रही थी कि कितने काम होते हैं, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, सफाइयाँ करो, बच्चों को तैयार करो, उनको दो, ये करो, वो करो। मतलब सुबह से लेके शाम तक के काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। ऐसी ज़िम्मेदारी पड़ती है ना शादी के बाद, मैं कहती हूँ अच्छे-अच्छों को पता लग जाता है कि नानी याद आ जाती है सबको अपनी। अच्छा, यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते-करते ना एक एंजल मेरे साथ-साथ होती है। पता नहीं क्या उसको शौक है, झाड़ू के साथ खेलती है, जहाँ-जहाँ वो जाती है ना उसके पीछे-पीछे भागती है। और मैं इससे डर भी रही होती हूँ कि ये जंप ही ना मार दे, क्योंकि अच्छा एक और भी बात है एंजल की, एंजल मेरी आँखों में देखती है और फिर मेरे पास आने की कोशिश करती है। अच्छा, मुझे डर तो इससे लगता है, लेकिन मुझे इससे प्यार बहुत है। इसकी आइज़ भी अब माशाल्लाह से मैं नीट करती हूँ, डेली 2 से 3 बार इसकी आइज़ में ड्रॉप्स भी डालती हूँ। बस मैं इसको पकड़ती नहीं हूँ, वरना काम इसके मैं सारे कर रही होती हूँ। इसको खाना, इसकी जगह को साफ़ करना और इसके अलावा इसकी आइज़ क्लीन करना, और इसकी इतनी मुझे फ़िक्र रहती है कि मैं अपने हस्बैंड से स्पेशल फ़ोन करके कह रही होती हूँ कि इसकी ये चीज़ ले आना, इसकी ये चीज़ ले आना। मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे घर में एक चौथा बच्चा होता है ना, उसी तरह से इसकी केयर करती हूँ। और अभी भी ये ना मेरे पास चारपाई पे सो रही है और मुझे डर लग रहा है कि ये मेरे ऊपर जंप मार के ना आ जाए, और आज मैंने फिर सोना भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना
काम शाम करने के बाद बच्चों को अकेडमी भेजा और उसके बाद मैंने ये अपनी कमीज़ सिलाई की है और इसका मैंने गला बना लिया। पिछले साल का सूट है खद्दर का, इतना प्यारा, और मैं अभी तक नहीं सी रही थी। मैंने कहा इसको सी के रख लूँ, जब कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, बंदा पहन लेता है, अच्छा लगता है। तो फाइनली इसका मैंने गला बना लिया और जो मैं लैस लेकर आई थी ना, वो उसकी चादर पे ही पूरी हो गई है और अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। और जब तक लैस नहीं होगी इसके बाजू मैंने अटैच नहीं करने, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है और उसके अलावा घेरे वगैरह पे लगानी है। तो जब तक बाजुओं पे नहीं ना मैं कंप्लीट करती हूँ लैस, फिर मैं अटैच नहीं करती हूँ। अच्छा, मूड की बात होती है मेरा, अगर मेरा मूड है ना काम करने का तो मैं करूँगी, लेकिन अगर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है ना, तो मुझसे फिर कोई काम होता भी नहीं है सही। और तकरीबन मुझे आज 1 घंटा लग गया सिर्फ़ गले का सोचते-सोचते ही कि मैं कैसा बनाऊँ, कैसा बनाऊँ, कैसा बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो जी, इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना उस पे यही वाला गला सूट करेगा, तो फिर मैंने वो बना लिया। और अच्छा, पहले मैं अपने कपड़े ना टेलर से सिलवाती थी। टेलर इतनी गलतियाँ करते हैं ना, कभी कंधे मतलब वो कर देते हैं, झोल आना शुरू हो जाता है, और कभी फिटिंग इतनी टाइट करके ना अंदर से कपड़ा भी नहीं रखते हैं, तो फिर उलझन होती है मुझे। अब मैं ये होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से सीती हूँ, फिटिंग की सिलाई लगा के उसको पहन के देखती हूँ लूज़ है मुझे, फिर मैं जाके चाक वगैरह जो है ना वो मोड़ती हूँ। तो अब मैं अपनी सिलाई से इतनी ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ ना कि जो भी मेरी स्टिचिंग देखता है वो यही कहता है कि तुम टेलर से क्यों सिलवाती हो, खुद सिया करो। बस यही होता है कि जब भी बैठती हूँ ना तो फिर मेरे पेन शुरू हो जाती है कमर में, इसलिए मैं बहुत कम कपड़े सीती हूँ। और आज तो मैंने खड़े होके कपड़े सिलाई किए हैं, गला बनाया, तो लग पता गया मुझे। और फिर मैंने कहा खाना भी बनाना है। वैसे आज मैंने खाना बनाना नहीं था, क्योंकि खाना कल का रखा हुआ था, आलू मटर। अच्छा, जो 1 दिन पहले का खाना अगर बच जाता है ना, तो हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर मैं ना नेक्स्ट डे हांडी बनाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि फिर फ्रिज में 2-3 चीज़ें पड़ी हो ना, एक तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर ऊपर से ना अच्छा नहीं लगता कि नया खाना बनाओ फिर पुराना वेस्ट हो जाए। तो इसलिए ये होता है कि पहले मैं इसको ख़त्म करती हूँ, फिर ताज़ी हांडी बनाती हूँ। लेकिन आज हुआ ये कि ना मैंने वो किसी को दे दिया, क्योंकि कोई माँगने वाला आ गया था, तो उन्होंने बोला कि हमने मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, तो फिर मैंने वो उसको दे दिया। अच्छा, मेरे साथ ये भी है, अगर मेरा फ्रेश खाना पका होता है ना, तो वो भी मैं दे देती हूँ। तो अब वो नहीं था तो फिर मुझे बनाना पड़ा। और अभी मैं बना रही थी शलजम गोश्त, और शलजम निकाल के अब मैं उसको कुकर में रख दूँगी ताकि वो गल जाए। उतनी देर में जो शलजम है उसको छील के और धो के बॉयल कर लूँगी। अच्छा, मैं ना बॉयल करके बनाती हूँ उसका पानी फेंक कर। अक्सर लोग होते हैं ना वो इकट्ठा ही बना लेते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कड़वे भी निकलते हैं शलजम, तो फिर उसका पानी जो होता है कड़वा होता है, निकल जाता है, फेंक फेंक देते हैं ना, तो फिर खाना अच्छा बनता है। वरना ये होता है कि पता नहीं चलता कि कड़वे हैं कि मीठे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपनी ना वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं है कैमरा ऑफ हुआ हुआ था, पता नहीं क्या हो गया, मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चले रात को उसके पापा आएंगे उनको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले उनको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, घंटा तक उसको रेस्ट मिला, फिर कैमरा फिर ऑन हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं फ़ोन चेंज कर लो, लेकिन ये वाला जो फ़ोन है ना मुझे इतना अच्छा लगता है, इसका कैमरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे इसके अंदर फ़ीचर्स हैं, तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं इसको दूँ। तो लेकिन फिर भी मुझे चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो मोबाइल्स हैं ना उनका नुकसान बहुत होता है। अभी रिसेंटली मेरा जो फ़ोन था वो गिरा और उसका पैनल टूट गया। मतलब मेरे फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बच्चों वाला घर है ना, मेरी एलईडी नहीं बची तो मेरा फ़ोन क्या चीज़ है। और ज़रहान ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया मेरे। अच्छा जी, यहाँ पे कुकर में मैंने गोश्त को गलने रख दिया था और साथ ही जो है शलजम भी बॉयल हो गए थे, और यहाँ पे अब गल चुका था गोश्त, और अब मैं इसका पानी को ड्राई करूँगी और जो शलजम है उसको ना कूट के ना कूड़ी डंडे में वो मैंने इसके अंदर डाल देने और फिर इसको हल्की-हल्की आँच पे रख देना, ताकि शलजमों का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और लीजिए जी, ये देखें, ये सारा मैंने डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाली, हरा धनिया भी डाला, और अब मैं रोटी बनाऊँगी साथ-साथ। और साथ ही इसका ऑयल आना शुरू हो गया। खाना मेरा तैयार हो गया, सुबह से लेकर रात तक की वो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।